ओके। तो दोस्तों, आप सर्वश्रेष्ठ बनने की यात्रा में एक चीज और आती है ना? वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम मैं ये चीज बहुत ध्यान से सुननी है और इस पे विचार भी करना है, क्योंकि ये चीज एक महत्वपूर्ण चीज है और हमें किसी ने कभी बताया नहीं ये चीज, है ना? तो एक कहानी से ही चलो शुरू करते हैं इस चीज को ना। हम क्या बताना चाहते हैं इस चीज से। एक बार बहुत सारे जानवर थे जंगल में, और सबके अलग अलग क्वालिटीज थी, है ना, हर जानवर। तो उन्होंने वहां पे एक महोत्सव था जंगल में, जानवरों का एक महोत्सव था, है ना। और उसमें कुछ गायन वगैरह का प्रतियोगिता होनी थी। तो क्योंकि कोयल बहुत अच्छा गाती थी, वो अपना प्रैक्टिस कर रही थी, बाकी गिलहरी चिड़िया वगैरह जो गाते थे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक पेड़ पे एक कौवा रहता था और उसके नीचे एक लोमड़ी रहती थी। और लोमड़ी जानते हैं उसका स्वभाव होता है चालाक है ना। तो उसने क्या किया, उस कौवे को उकसाया, अरे तुम तो बहुत बढ़िया गाते हो भाई, है ना, और तुम उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लो, तैयारी करो, है ना, भाग लो। क्योंकि वो उसे कई बार कौवा जो है ना बीट करता था, उसके गिर जाती थी, वो बदला लेना चाहता था। तो उसने कहा, उकसाया उसे, वो गाओ तुम। और बिल्कुल, तो कौवा बेचारा अपना रियाज करता रहा, है ना। बाकी जानवर भी रियाज करते रहे, सब, है ना। तो अब कौवा उसकी तारीफ से खुश हो गया, है ना, तारीफ से खुश हुआ, और उसने प्रैक्टिस करी। फिर एक दिन महोत्सव का दिन आया, सबने बारी बारी करके गाना सुनाया, कोयल ने सुनाया, चिड़ियाओं ने सुनाया, अलग अलग पक्षियों ने गाने सुनाए जो गाते थे अच्छा, और संगीत बढ़िया चला। कौवे का नंबर आया। अब कौवे का स्वभाव तो गाने का नहीं है, कर्कश आवाज है। तो सब लोगों ने हंसने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे कि बोले गाने चलाता है एकदम कौवा कर्कश आवाज में। तो भाई लोगों को लगा यार कि ये कौवा मतलब रोने लगा, स्टेज पे जाके रोने लगा, बहुत फूट फूट के रोने लगा। तो वहां पे कोयल आई, है ना। कोयल ने फर्स्ट प्राइज जीता, और फिर वो कौवे को ढांढस बनाते आई। उन्होंने कहा, आपको गाना आपने गाया, ठीक गाया, है ना, पर ये आपका स्वभाव नहीं है, आपने स्वभाव से विपरीत कार्य क्यों किया? तो फिर कौवे ने उसे सारी कहानी बताई कि मेरे को उस लोमड़ी ने ऐसा प्रोत्साहित किया था, और वो ऐसा ऐसा है। बोले जो हमारे गुण के विपरीत और किसी के कहने में आप आ गए, तो आपको नहीं आना चाहिए। आप अगर बोले तो क्या मैं कभी संगीत प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा? उसने कहा, ले सकते हो आप, पर गाना गाना ही जरूरी थोड़ी है। आप तबला बजाओ, आप हारमोनियम बजाओ, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो कर सकते हो, है ना। जबरदस्ती आवाज के पीछे लट लेने से, लेके पढ़ने से कोई फायदा थोड़ी है। तो लोमड़ी की समझ में ये बात, ओ सॉरी, कौवे की समझ में ये बात आई, और उसने जो है अगली बार तबले पे खूब रियाज किया, और वो संगीत सभा के उस महफिल में शामिल हुआ, और उसने बेहतरीन से तबला बजाया, और बहुत बेहतरीन तरीके से, और उससे भी मतलब बहुत अच्छा इनाम मिला। कहानी कहने का तात्पर्य ये है कि उसने जब गलत चुनाव किया, किसी के कहने पे, किसी के भड़काने पे, जो उसका स्वभाव नहीं था वो, है ना। और दूसरी बात ये भी देखना कि झूठी तारीफ करने वाले चापलूस लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपने देखा होगा, कहानी का मोरल मतलब स्टोरी का जो संदेश है वो ये है, एक तो चापलूस जो मतलब ज्यादा मीठी बातें करे, ज्यादा चापलूसी करे आपकी, है ना, और झूठी तारीफ करे, जो आपको भी पता आपका गुण नहीं है उसकी भी तारीफ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को तुरंत अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, नंबर एक। दूसरा, जो आपका स्वभाव नहीं है उस काम को करने में क्यों मेहनत लगाते हैं, है ना, उसमें एवरेज हो जाइए, उसमें श्रेष्ठ होने का। तो अपनी कमियों और खूबियों को आपको पहचानना होगा, है ना, एफर्ट उस पर लगाएंगे ना। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण, जो मैं इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाह रहा था, उसने चुनाव किया अपनी प्रतिभा के विपरीत। ये उसका चुनाव था गाना गाने का,
बट वहां पे वो थोड़ा सा मजाक का पात्र बना। लेकिन उसका चुनाव था तबला बजाने का, उसने तबला बजाया। तो कहानियां हमें एक्चुअली, कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ अपनी बातें रखने में कामयाब होते हैं, तो इसलिए कहानी का सहारा लिया जाता है। अब जानवर कहाँ तबला बजाएगा, लेकिन फिर भी संदेश ये है कि अपनी काबिलियत के विपरीत हमें अपनी काबिलियत अगर पहचाननी होती है। उसने चुनाव किया कि मेरे को क्या तबला बजाने का चुनाव किया, उसमें वो पारंगत हो सकता था और वो हुआ भी, और सब जगह उसकी तारीफ हुई। तो दोस्तों, चुनाव हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। हर चीज जिंदगी में, हर मोड़ पे दो चीजें आएंगी, है ना, हर मोड़ पे दो चीजें आएंगी, है ना। चुनाव करना पड़ेगा, है ना। हम देर से सोते हैं, देर तक सोते हैं, या जल्दी उठते हैं, चुनाव है। अगर हम देर तक सोने का चुनाव करते हैं, हम अपनी खराब सेहत को दावत दे सकते हैं, हम एक अपने जीवन में अस्त व्यस्त होने को दावत दे सकते हैं। ये हमारा चुनाव के कारण हमारा परिणाम क्या होगा, हमें सोचना चाहिए। अगर हम जल्दी उठने का निर्णय लेते हैं तो हम सुबह की फ्रेश एयर को महसूस कर सकते हैं, हम अपने कार्य समय पर निपटा सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम सुबह के टाइम पे अध्यात्म में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को अपने आप को याद कर सकते हैं। तो अगर हम चुनते हैं सुबह जल्दी उठना, तो हम अपने लिए अच्छा चुन रहे हैं, ये हमारा चुनाव है। और अगर हम देर तक सोना चुन रहे हैं, तो उसके साथ साथ जब हम एक चीज चुनते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट कई चीजें आती हैं, और जीवन में ये बहुत मायने रखता है। अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता सकता हूं। अब देखिए, कोई काला है, कोई गोरा है, तो क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। तो इस पे रोने से कोई फायदा ऑब्वियसली नहीं है ना। रो के तो मैं काले से गोरा नहीं हो जाऊंगा, और गोरे से काला नहीं हो जाऊंगा, है ना। तो भैया, चीजें हम चाहे काले हैं, गोरे हैं, ठिगने हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ये हमारे रोने से कभी भी नहीं बदलेगा। जैसा ईश्वर ने हमें दे दिया, प्रकृति ने दे दिया, वो हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या अपना पड़ोसी चुन सकते हैं? अपनी इच्छा से नहीं चुन सकते। बगल वाला मकान में जो भी आएगा वो अपनी सहूलियतों, अपनी इच्छाओं से आएगा, जो जाएगा वो भी अपनी सहूलियतों, इच्छा से जाएगा। हम चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है। पर हम ये चुनाव कर सकते हैं कि उनके साथ संबंध हम कैसे रखें। हम कई बार ये कह सकते हैं हमारा पड़ोसी बहुत बेकार है, तो अगर हम उसके ट्रैप में फंस गए तो हम भी बेकार हो गए। अगर वो बेकार है तो हमें अच्छा बनना है, ये हमेशा याद रखना है। चलो, लंबा टॉपिक हो जाएगा, शॉर्ट करते हैं। हम अपने भाई बहन, माता पिता चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। मिला है, हमें प्रकृति से मिला है। तो हम क्या चुन सकते हैं? हम उनके साथ व्यवहार कैसे करें, ये चुन सकते हैं। हम उनके साथ किस तरह से रहें, ये चुनाव हो सकता है हमारा। तो चुनाव हमें करना है। हम अगर ठिगने हैं तो उस ठिगने में हम क्या काम कर सकते हैं, वो हमें चुनना है। हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये हमें हमारा चुनाव है। हम रोते रहें या उस ठिगनेपन को लेके कुछ, बहुत सारे लोग सर्कस में काम करते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें करते हैं, वो चुनाव है उनका। कुछ लोग यही रोते रहेंगे, ईश्वर ने हमें नहीं दिया, ठिगना बना दिया, साला बेकार कर दिया। बिल्कुल। तो हम चुन सकते हैं। अगर हम लंबे हैं तो हम उस लंबाई का क्या उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति या ईश्वर कुछ भी देता है वो बेकार नहीं देता, उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है। कोई विकलांग है तो वो उसको बदल नहीं सकता, लेकिन उस स्थिति में वो चुनाव कर सकता है कि जॉन हॉकिंसन बनेगा या भीख मांगेगा सड़क में बैठ के। ये उसका चुनाव है ना। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को, कोई एकदम जिसकी आंखें नहीं है, सूरदास है, वो चुनाव कर सकता है कि वो जो गायक थे, क्या नाम उनका, दो तीन ऐसे गायक हैं जो रामायण में भी जिन्होंने आवाज दी, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बनेंगे, या सड़क पे किसी से बोलेंगे भैया भीख दे दो, कुछ करना है। अंधेपन का दोनों लाभ है ना, ये भी लाभ, भीख भी मिल जाती है और पैसा भी मिलता है अगर हम वो गाना गाते हैं। तो चुनाव हर जगह पे है। अपनी
चीजों का हम चुनाव कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि बीते हुए कल को क्या कोई बदल सकता है? जो कल गया उसे क्या आप सुधार सकते हैं पीछे जाके टाइम मशीन में फिट होके? जैसे कई फिल्मों में या कार्टून में दिखाते हैं, टाइम मशीन से आदमी पीछे या आगे चला जाता है। अगर काश हमारे पास टाइम मशीन होती तो अपने बचपन को दोबारा से शुरू करते और आज हमें चीजें पता चल गई होती तो वो करेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते। पर नहीं, जो गया नहीं बदला जा सकता। पर एक चुनाव हम कर सकते हैं कि आज हम बेहतर करें। जो कल हमने कुछ ऐसी चीजें की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी या जो हमारे लिए अच्छी नहीं साबित हुई आज के डेट में, जिसके परिणाम आज हम अच्छा नहीं भुगत रहे हैं, तो उसको हम आज सुधार के अपना भविष्य अच्छा चुन सकते हैं। या वैसी कर जो हमने पीछे किया और आज हमारी जो स्थिति है उसी स्थिति का चुनाव करना आसान है, क्योंकि हम वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज हमें मिल रहा है। लेकिन अगर आज हम बदलेंगे तो हम अपना बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। तो हम चुनाव हर जगह करें और बेहतरी के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव करने से, चुनाव जो हम करते हैं ना, उसी से हमारी लाइफ बनती चली जाती है। और ये सर्वश्रेष्ठ बनने की जो हमारी यात्रा है उसमें ये नींव का पत्थर है ये भी, कि हम क्या चुनेंगे, है ना। हम अगर तला भुना खाते हैं तो अपना बुरा स्वास्थ्य, बीमारी, मोटापा चुनाव करते हैं, है ना। हम जिम जाते हैं तो एक हष्ट पुष्ट शरीर चुनते हैं, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजों का चुनाव है ना। और फिर छोटी सी एक मतलब, चलिए वो स्टोरी कल रिलेट करूंगा, लेकिन आज मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक पढ़ रहा था जिग जिगलर का, है ना, वाक्य। तो उन मतलब जिग जिगलर को जो भी जानते हैं, वो बहुत बड़े इस दुनिया में बिजनेसमैन और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और उनको लोग सम्मान करते हैं आज भी। तो वो एक बार वो अपने मोटिवेशनल स्पीक रिकॉर्ड करने के लिए किसी शहर में गए और वहाँ काफी उन्होंने मेहनत करी। बहुत थकाने वाला काम था, लंबे समय तक उनकी रिकॉर्डिंग चली और उसके बाद वो वापस एयरपोर्ट आए, है ना। और उनके पास क्योंकि रिकॉर्डिंग से संबंधित पहले बड़े बड़े इक्विपमेंट हुआ करते थे, बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता था, तो उन्हें एयरपोर्ट जल्दी आना था। वो एकदम जल्दी पहुंचे, 1-2 घंटा पहले पहुंचे चेक इन करने के लिए, और लाइन में लगे बहुत देर तक चेक इन के लिए। फिर जब वो काउंटर पे पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई हमारा ये है, चेक इन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई आपकी फ्लाइट तो ऐसा है कि 2 बजे वाली फ्लाइट कैंसिल होके अब वो 6:30 बजे हो गई। तो वो तो इतनी देर लाइन में लगे, ये वो चिल्ला सकते थे कि तुमने बताया नहीं, हमारा टाइम खराब कर दिया, इतने टाइम कैसे काटेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े कूल होके जवाब दिया, अरे 6:30 बजे, तो यानी मैं वो सामने कॉफी मशीन है और वहां पे पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के कॉफी पीने का मुझे मौका मिलेगा। तो वो हंसपद रह गई, क्योंकि लोग जनरली ये रिएक्ट करते थे, अरे गालियां देते थे और आलोचना करते थे, एयरलाइंस के 10 चीजें बुराई करते थे। जब उसको ऐसा रिस्पॉन्ड मिला तो उसने बोले आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं? बोले नहीं, इतना बड़ा भाई लोग नॉर्मल जगह में रहते हैं, हम इतने बड़े देखिए एयरपोर्ट में, और हमें कॉफी पियेंगे, थोड़ा काम करेंगे, बातचीत करेंगे, टहलेंगे, क्या दिक्कत है? जबकि उनका दूसरा शेड्यूल वहां पे तय था। तो उनके साथ उनका एक मित्र था, तो उसने पूछा कि एक बात बताओ जी, कि आपने उसको भला बुरा कहने के बजाय, आप और आपका शेड्यूल भी डिस्टर्ब हुआ एयरलाइंस को भला बुरा कहने के। उन्होंने कहा जिस चीज को हम बदल नहीं सकते स्वीकार कर लेना, खुशी खुशी स्वीकार कर ले, उसमें कुछ अच्छी चीज है। उन्होंने, मैं आलोचना कर सकता था क्योंकि मेरा काम तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो बोले ये आपकी पॉजिटिविटी का कुछ ज्यादा वो नहीं है? बोले कोई नहीं, जिस चीज को हम नहीं सुधार सकते उसमें क्या करेंगे, एंजॉय तो करेंगे, हो सकता है ये भी किसी अच्छे के लिए हो। बोले अगर 6:30 बजे वाली फ्लाइट भी लेट हो गई तो क्या? बोले कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग फुटपाथ पे रात गुजारते हैं, कुछ लोग को घर नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, हम तो करोड़ों रुपए के घर में इस समय घूम रहे हैं, हमें ये मौका मिलेगा। तो उनका चुनाव था। वो गाली देते तो उधर से भी गाली आती, मतलब सब लोग इरिटेट होते उनकी बातों से। जो बाकी इंतजार करने वाले यात्री थे
ये उनका छोटा सा चुनाव था, उनकी तरफ आकर्षित हुए। और वो जब लोगों को पता चला ये जेक जिगलर हैं, तो उनका नाम और बढ़ा और उनको मतलब प्रसिद्धि मिली उस एक घटना के कारण कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, लोगों ने उससे सीखा और बाद में लोगों ने भी इस तरह से रिएक्ट करना शुरू किया। तो देखिए उनका चुनाव था, वो आलोचना भी कर सकते थे, उनका चुनाव था, वो उस पर भड़ास निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव किया क्योंकि वो स्थिति बदल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस स्थिति को संभालने का चुनाव किया। और देखिए इसीलिए वो बहुत महान एक मोटिवेशनल स्पीकर हुए और बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन हुए। तो दोस्तों आज टॉपिक को यहाँ पे रखते हैं, कल चुनाव के ऊपर थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि चुनाव करना जीवन में बहुत जरूरी है। ये इतना जरूरी है कि मतलब कि हमें यही एक चुनाव है जो बहुत आगे ले जा सकता है ना। हम गलतियां चुनेंगे तो गलत होगा, हम सही चुनेंगे तो सही होगा। बिल्कुल। तो हम इनवाइट करते हैं दरवेश जी, प्लीज अपने विचार रखें। या आप सभी लोगों को नमस्कार। और राजीव बहुत बढ़िया आपने आपका टॉपिक लिया है कि सिलेक्शन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था सफलता की तलाश, उसमें भी इसमें काफी अच्छे डिटेल में इसके बारे में बात की हुई है। क्योंकि आमतौर पे सबके दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं और ये वाकई में बहुत कठिन है कि कौन सा विचार सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा, मुझे कौन सा किस पे काम करना चाहिए, किस पे काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई कोई ऐसा कोई मापदंड बना नहीं है अभी तक कि हम इस पैरामीटर में उसको डालें और वो मतलब सक्सेसफुल हो जाए ये सब चीजें। और वैसे भी जो विचार होते हैं वो हमेशा उनके लिए कुछ कसौटियां होती हैं, एक मानक लोगों ने सेट किया होता है कि जैसे कई लोगों को लगता है कि वो असंभव है, कई लोगों को लगता है ये बेकार यार, ये फालतू की चीजें हैं। और फिर बाद में फाइनली जब वो हो जाता है तो लोग कहते हैं यार मुझे पता था इसने ये कर सकता था इस चीज को। तो इस टाइप के विचारों के साथ में ये मापदंड चलते रहते हैं। और एक कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पे कोई विचार हमारे दिमाग में आ रहा है और हमें लगता है कि इस पे काम हमें करना है या नहीं करना है, या इसको चुनना है या नहीं चुनना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अगर कोई विचार हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है, बार बार घूम रहा है, हमारे सोते जागते आ रहा है, यार ये मुझे करना है, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है, ये बड़ा अच्छा है, इसको मैं कंसीव कर पा रहा हूँ बहुत इजीली, तो वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। या आप उसकी कहीं बार बार चर्चा करते हो अपने दोस्तों, आपका मन करता है यार कि मैं मेरे दिमाग ये बहुत बढ़िया चीज है और मुझे अपने दोस्त से जरूर बात करनी चाहिए इसके बारे में, तो एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो भी एक अच्छा विचार होगा जो आपको अच्छा लग रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग नो आपको जरूर बोलेंगे। लोग बोलेंगे नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये तो बेकार की चीजें हैं सारी। तो एक अच्छे चीज के साथ में ये जरूर जुड़ी होती है, वो लोग आपके बेसिकली परीक्षा ले रहे होते हैं, यार वाकई में आप सीरियस हो या सिर्फ ऐसी कहानी सुना रहे हो चीजों के लिए। एक अगर वो विचार अगर आपकी प्रतिभा के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मुझे किससे बात करना, मोटिवेट करना अच्छा लगता है और आप ये मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है उसको चूज करने का। और सबसे बड़ी बात, अगर मौलिक है, अगर अगर वो विचार आपका मौलिक है और आपको लग रहा है कि जैसे अगर आशीष जी ने कहा था कि मेरे पास मौलिक विचार मेरे पास आया था कि हमें इस तरीके से दूध की डेयरी के साथ में ये किट देनी चाहिए, तो वो हमें जरूर चूज करना चाहिए। इसके अलावा उसके जो अगर विचार है तो उसके लिए क्या क्या संसाधन हमें जुटाने हैं, ये दिमाग में चीजें आ रही हैं, तो ये एक कारण हो सकता है उसको चूज करने का। और उसमें संभावनाएं अगर आपको दिख रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये विचार है और इसमें बहुत सारी संभावना है, इसमें इमेंस पोटेंशियल है, हमें जरूर इस पर काम करना चाहिए, तो ये 5-6 चीजें हैं, अगर हम इसके पैरामीटर को थोड़ा सा सेट करें तो थोड़ा काफी कुछ हमारी हेल्प हो सकती है उसको सेलेक्ट करने में। ओवर टू यू। बिल्कुल दरवेश जी, चुनाव हर मतलब हमें सुबह से रात तक चुनाव करना है, कब सोना है। अगर हम दिन में सोने का चयन करते हैं तो हमने कुछ काम किल करते हैं, हम किसी से बात करने का चुनाव करते हैं या हम उसको कल पे टालते हैं, सब चीज के अपने परिणाम है। चुनाव का हमेशा परिणाम अच्छा या बुरा, आज हम चुनते हैं कल उसका अच्छा या बुरा हमें मिल जाता है। और आज हमें बुरा मिल रहा है तो हमें अच्छा चुनना चाहिए आज की डेट में। अब हम काफी पैनल में लोग हैं, तो काइंडली हैंड अपने हैंड रेज करें या वीडियो ऑन करें जिनको बोलना हो। तब तक हम आशीष जी के पास चलते हैं, फिर राजेश शर्मा जी के पास चलेंगे, फिर हम और लोगों के पास थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 मिनट के लिए आएंगे। आशीष जी। सुप्रभात दोस्तों। बहुत सुप्रभात। अच्छा टॉपिक है आज का चुनाव करना। चुनाव फिजिकल चीजों से ज्यादा हमें अपने अंदर भी करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चुनाव करने से डर भी जाते हैं कि हम चुनाव नहीं करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये बहुत समय तक मतलब ये प्रोसेस बहुत समय तक चलता रहता है। उस प्रोसेस को हम लोग द्वंद्व कहते हैं, दिमाग में द्वंद्व। तो
एक निश्चित समय सीमा भी रखनी चाहिए कि अब मैं किसी चीज को सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी होनी चाहिए। और उसके बाद राजेश जी ने बात करी कि गॉड गिफ्ट, तो गॉड गिफ्ट ही होता है, कभी गॉड पनिशमेंट नहीं होता है। गॉड गिफ्ट अपनी जगह अच्छा है। गॉड बोलते हैं जैसे आवाज अच्छी है तो यार ये गॉड गिफ्ट है, सबको नहीं मिलता है। तो ईश्वर ने कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, ये हर व्यक्ति अच्छा ही गाता तो फिर अच्छे गाने का मजा किसे आता। तो ये बड़ी चीज है जो गॉड गिफ्ट है, तो गॉड गिफ्ट किस आपको नहीं मिला है तो ये भी आपके लिए है, आपको नहीं मिला ये भी आपके लिए है कि जो गाना गा रहा है उससे ज्यादा आप आनंदित होंगे उसे सुन के। और गॉड पनिशमेंट नहीं होता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि सूरदास जी थे, जो राजेश जी ने कहा कि अंधे थे, तो आपका चुनाव है कि आप उसे अपनी लाचार चीज समझ ले या उस अंधेपन से बहुत बड़ी चीज ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बना ले। सूरदास जी थे, सूरदास जी बांके बिहारी मंदिर में अपना गायन करते रहते थे। और जैसे ही उनका श्रृंगार होके, बांके बिहारी जी का श्रृंगार होके जैसे ही उनके पर्दे खोले जाते थे तो सूरदास जी कहते थे आहा आज गुलाबी कलर में क्या जच रहे हो यार। तो एक दो दिन काफी दिन तक ऐसे चलता रहा, लेकिन जब जब वो चेंज होती थी ड्रेस, कभी हरे रंग की उन्होंने ड्रेस पहनाई गई, उन्हें पुजारी उन्होंने हरे रंग की ड्रेस पहनाई, अरे यार आज तो हरे रंग में तो आपने कयामत ढा दी, ऐसे करके हर बार स्टेटमेंट होता था। जैसे ही पर्दे खोले जाते थे सूरदास जी जिस कलर की ड्रेस बांके बिहारी जी पहनते थे उसका नाम बताते थे। लोग आश्चर्यचकित हुए, बोले यार ये करता है क्या है, कैसे बता देता है, ये तो अंधा है, जन्म से अंधा है, ये कैसे बता देता है। तो लोगों ने उनसे पूछा, बोले हमें दिखता है, हमें हम ईश्वर को देख रहे हैं। बोले अरे ये सब बेकार की बात है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो उनकी दो चार बार परीक्षा ली गई और जब वो बहुत परेशान हो गए तो एक बार उन्हें अकेले बुलाया गया और पर्दे खोले गए। तो सूरदास जी बोले अरे महाराज आज तो कुछ पहन ही के नहीं आए, अब तो बड़े हो गए हो, अब तो शर्म करो। तो ये चीज है कि जब उनसे पूछा गया, बोले मुझे ईश्वर दिखते हैं, अपनी मन की आंखों से दिखते हैं। यदि आपकी फिजिकल आंखें बंद कर दी हैं ईश्वर ने तो उसने देखिए जाके, सोचिए जाके, प्रयास करिए, आपकी मन की आंख कहीं ना कहीं खोली होगी। और तन की आंख से बड़ी मन की आंख होती है। धन्यवाद राजेश जी, ओवर टू यू। बिल बहुत बढ़िया रिलेट किया आशीष जी आपने, मन की आंखें, है ना। तो अब हम राजेश शर्मा जी के पास चलते हैं, इसके बाद चलेंगे हम नितिन जी के पास, उसके बाद चलेंगे इशिका जी के पास। तो अभी हम राजेश शर्मा जी से, है ना, थोड़ा, हाँ समय सिर्फ 8-10 मिनट का है, के शॉर्ट कमेंट लेंगे। हाँ राजेश शर्मा जी, आप बहुत दिन बाद आए, आशा है स्वस्थ होंगे परिवार में, और जो आपके साथ हुआ हम उसका खेद है हमें, बट फिर भी दुनिया में लौटना पड़ता है, तो बिल्कुल प्लीज। सभी को नमस्कार। बस मैं आज काफी दिन बाद आया हूँ। सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक परिवार में थोड़ा सा संकट आया था। चलिए आपने कहा कि इससे उबरना पड़ता है, मेरी सबसे गुजारिश रहेगी ये जो दौर चल रहा है इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें, इसे बिल्कुल कैजुअली ना लें और बहुत ध्यान से अपने आप को संभाल के चलें। खैर मुद्दे पे आते हैं, जो आपने बात कही चयन करने की, मेरे से भी अभी मैं काफी दिन से बाहर हूँ इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा। इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि जो चयन करने की बात है ना उसके लिए भी एक समय सीमा आदमी को ले लेनी चाहिए। बड़ी एक पिक्चर का डायलॉग हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो सटीक बैठता है कि ज्यादा सोचने से ना फैसले कमजोर हो जाते हैं। अगर आपने कुछ सोचा है, कोई अगर आपने सोचा है कोई निर्णय लेने का, आपको लगता है कि यार ये विचार अच्छा है, इससे आप उसमें विचार कीजिए और फिर आप अपने आसपास देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको उस विचार को पॉजिटिव वे में ले जाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप विचार को आपका आता है, जो अभी आशीष जी ने कहा कि द्वंद्व वाली स्थिति हो जाती है, और ये अक्सर होती है कि आदमी अपने मन में गुथता रहता है कि यार सही गलत सही गलत, और बाद में फिर वो उस चीज में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। तो बहुत ज्यादा द्वंद्व की स्थिति ना बनने दे। अगर मुझे लगता है कि दरवेश जी इस विषय पे मेरे को अच्छा बता सकते हैं या राजेश जी अच्छा बता सकते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए और कहीं ना कहीं उससे फिर फैसले पे पहुंचिए। क्योंकि हो सकता है कि आप उस निर्णय पे पहुंच के आप उसको छोड़ दें विचार को, लेकिन या तो पकड़ेंगे या छोड़ेंगे, लेकिन उसको समय सीमा के अंतर्गत उस पर जरूर फैसला करें। जी राजेश जी। हाँ बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि अगर कोई अच्छा विचार आया है तो उसे लेट नहीं करनी चाहिए, तुरंत उसका चुनाव करके उस पर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नितिन जी, प्लीज। जी जी, सभी को मेरा नमस्कार।
और आज इतना अच्छा टॉपिक बताया आपने राजेश जी कि जिसमें सोचना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज़ों का चयन कर रहे हैं, हम खाने पीने में क्या चयन कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के प्रति उसमें क्या चयन कर रहे हैं। तो एक मतलब मुझे ये समझ में आया इस चीज़ों से कि जब भी आप कुछ चीज़ चयन करें तो थोड़ा सा मंथन जरूर करें कि आपका उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। आप कल उस पे आप क्योंकि हर चीज का चयन का प्रभाव पड़ता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया। और अभी आशीष जी ने भी इसकी बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से बताया कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उसे अपनी मन की आंखों से सोचे, तो थोड़ा सा मंथन करें, थोड़ा सा सोचे कि हम क्या चयन करने वाले हैं और कल उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जिंदगी के हर पहलू में मुझे लगता है कि जो सेलेक्टिंग जो प्रक्रिया है ये हर जगह काम आती है, और हर जगह काम का ये होता ही है, हर जगह इसको करना ही पड़ता है। हाँ, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम सोचना पड़ता है कि क्या लेना क्या नहीं, अगर हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में तो उसमें सोचना पड़ता है। बट थोड़ा सा मैं बस यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा मंथन करें और सोचें कि हम किस चीज का चयन कर रहे हैं और उसका अगले दिन क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद नितिन जी। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हम जो चुनाव करते हैं कल हमें उसका परिणाम देखने को मिलता है। इशिका जी प्लीज आप अपने विचार दें। Namaskaram to everyone out there. नमस्कार। जैसे कि फर्स्ट स्टोरी थी, तो फर्स्ट स्टोरी में जैसे आपने बताया कि लाइक कैसे हम चूज कर सकते हैं और कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम कुछ करते हैं खुद के बिना सुने। और फिर उसके बाद लेकिन कुछ चीजें जैसे आपने भी बताई कि हमारे पास राइट नहीं होता कि हम उसे चूज करें, है ना। तो फिर उन सब चीजों में कैसे हम उस सिचुएशन को डील करते हैं, कैसे हम इंटरनली लाइक जैसे आशीष सर ने भी बोला कि मतलब एवरीथिंग इज विद इन अस। तो कैसे हम उस सिचुएशन से डील करते हैं, और सबसे बड़ी बात रिग्रेट नहीं करते हैं, पछतावा हम नहीं करते हैं कि हाँ हमने ये डिसीजन लिया, क्योंकि वी हैव टू गो विद द फ्लो। तो बस, और इसके ऊपर मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा और कि चूज करना लाइक क्या होता है एग्जैक्टली। तो थैंक यू इशिका जी, बहुत बढ़िया आपने बोला कि हमारे अंदर सब कुछ है और हमें चुनाव करना है। और बिल्कुल कल हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वाकई में चुनाव कहाँ पे लेने की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह से हम चुनते हैं और उसका क्या परिणाम आता है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं अश्विनी जी। जी नमस्कार राजेश जी। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा टॉपिक है और आप लोगों से ही सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। आई एम वेरी ब्लेस्ड। और जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा मैं वैल्यूएशन करना चाहूंगा कि हम सब वी आर द क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम पावर गॉड। गॉड इज क्रिएटर, वी आर द क्रिएशन। एंड जो कल का टॉपिक था क्रिएटिविटी, वो हमसे ही जन्म लेती है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को मन में सोचते हैं कि अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आंख खोलते अगर वो हो जाएगा, सो दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इसलिए हमारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। और जो आज का टॉपिक है सिलेक्शन, तो सबसे पहले जरूरी है, अगर हम किसी भी इलेक्शन को देखते हैं जिसमें हमारा पूलिंग होता है, तो उसमें भी हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट ही करते हैं। और उससे पहले हम अपने आप को सिलेक्ट करते हैं, मतलब अपने आप को तैयार करते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए। इसी तरह अगर हम इस फॉर्मेट में भी देखें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, सिलेक्शन और रिजेक्शन। मतलब अगर हम किसी को इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं या प्रोटेक्ट के बारे में बताते हैं, तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं कि यू आर केपेबल। हमने आपको सेलेक्ट किया है इसके लिए। इफ यू डोंट नो आपको चाहिए नहीं चाहिए, सो इट्स योर चॉइस। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, देन गो अहेड। सो दोनों, जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। और कभी भी एक बार एक ही आता है, सो हमेशा या तो सिलेक्शन ही होता है या फिर रिजेक्शन ही होता है। सो बस काम करते रहे। धन्यवाद राजेश। बिल्कुल अच्छा चुने, बढ़िया चुने और अपना भविष्य सिक्योर करें। बिल्कुल, थैंक यू अश्विनी जी। और हम पंकज जी। पंकज जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। जी सर, बहुत बढ़िया टॉपिक और सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला। कहानी भी आप बहुत बढ़िया थी। उसमें मैं बोलना चाहूँगा, सिलेक्शन जब हम करते हैं, दो सिलेक्शन होता है, करना नहीं करना। बाकी तो ऑप्शन जितने बढ़ा लो आपके वो है,
मगर उसमें करना या नहीं करना, उसके बाद हम एक थोड़ा सा और सोचे कि परिणाम कि अगर हम करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते तो क्या होता है। अगर हमने, आपने बोला कि वहां पे टिकट लिया, वहां पे उस राइटर ने अगर वो शोर करता, बोलता कि भाई आपने मुझे बताया नहीं, जो भी करता, उसी का सिलेक्शन होता, मगर उसमें उसने चुनाव करने से पता था कि मेरा परिणाम क्या होगा। उसने पहले ही सोच लिया कि भाई अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये इसके मन में मेरे प्रति क्या ख्याल आएगा। कोई बुराई करता है तो बुराई करने से उसकी इज्जत बढ़ती नहीं है, उसकी इज्जत कम होती है। हम किसी की बुराई करते हैं तो अगला जो बंदा सुन रहा होता है तो वो उस चीज को ये नहीं करता कि भाई ये बुराई कर रहा है या उसको मना कर रहा है या कोई भी चीज है, वो उसकी इज्जत बढ़ा रही ना, उसकी इज्जत कम हो रही होती है, उसे ये नहीं पता होता। तो हम कभी भी सिलेक्शन करें तो उसको महसूस कर ले थोड़ा सा कि वहां पे जाकर मैं क्या वो करूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू पंकज जी। और प्रदीप जी से कमेंट्स कर लेंगे क्योंकि 1 मिनट का टाइम बचा है। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कल परसों की शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, उससे पहले की मैंने यूट्यूब पे चार्ज योर डेट चैनल है उसमें डाल दिया। आप अपने आप को उससे सुन के, और आप क्योंकि देखिए हमें एक और अपने आप को इम्प्रूव करना है कि हम जो बोलते हैं उसमें क्या हम अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप चाहें तो उसमें देख के अपने आप, क्योंकि देखिए आदमी सबसे बड़ा जज खुद होता है और हम अपने आप को सबसे ज्यादा एसेस करते हैं। तो देख के आप को अपने ऊपर सुधार की कोई गुंजाइश होगी तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, है ना। चार्ज योर डे चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। आज की रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी आज शाम तक। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आपकी आशाएं आकांक्षाएं पूरी हों और आपका दिन उत्साह से बीते। आप लोगों का जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी।